इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गेट के सामने, जहां तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी दर्जनों कर्मचारी तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। साफ तौर पर कैजुअल लेबर फुल मंथ यानी पूरे महीने की जो है जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत करेंगे इनसे, आखिर किस तरह की मांग है, क्या वजह है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम क्या हुआ? राहुल। क्या वजह, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वजह ये है, हमारी नौकरी जो पूरे महीने की थी इन्होंने 3 दिन की कर दी है सप्ताह में। अब 3 दिन काम करेंगे और बाकी दिन हम करेंगे क्या? जब कंटिन्यू हम 8 साल से 10 साल से 14 साल से काम करते आए तो अब क्यों नहीं कर सकते हम? ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने हमें 3 दिन ड्यूटी दे दी हफ्ते में? क्या वजह बता रहे हैं? बातचीत हुई? वजह इन्होंने कुछ नहीं बताई। उन्होंने इससे इतना बोला है कल जाके आप अपनी ड्यूटी पे हक जता लोगे, हक मांगने के लिए। अब बताइए 3 दिन में हम क्या करेंगे? बच्चे पालेंगे, घर का राशन है, सब महंगाई है, पेट्रोल है, कहाँ से आएगा? मैं खुद भाड़े पे रहता हूँ। कितने कर्मचारी हैं ऐसे हैं 110 कर्मचारी। और तो और पहले हमसे ये भी कहा था इन्होंने कि अपने अपने आईडी पे अपने घर वाले लगा दो। हमने मना भी किया था। हमारी सैलरी बढ़ी है तो हम अपनी सैलरी में से अपने घर वालों को क्यों लगाए काम पर? इन्होंने ये बोला काम करना है तो लगाना पड़ेगा वरना अपने अपने घर जाओ। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें हटा ही देते और आज हमने ऐसा कर भी दिया जब भी हमारे घर वालों को उन्होंने हटा दिया। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे स्टाफ में जो कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारी मैडम करवा रही हैं। रूल होना चाहिए सबके लिए। अब हमें सिर्फ यही चीज चाहिए। मैडम है? हुमा नाम है उनका। क्या पद है उनको? सुप्रेंटेंडेंट है वो। सुप्रीडेंट? हाँ, नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट है और वहाँ की नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट है और हम लोग 6 साल से कर रहे हैं और वहाँ बाकी टाइम से काम करने चाह रहे हैं। और इन्होंने अचानक पिछले 2 महीने से ऑर्डर फॉलो कर दिया। में काम कर रहे थे जी, हम ज्ञानंद मेडिकल कॉलेज, वहीं हम लोग सब वहीं के हैं, सारे वर्कर पुरानी जो मेडिकल है वहीं ट्रॉमा के भी हैं, यहाँ सब लोग हैं। और लोग किसी को 10 साल हो गई, किसी को 8 साल हो गई, किसी को 6 साल हो गई, सब अपनी मेहनत से काम करते हैं यहाँ। अब अचानक एक दिन 12 तारीख को ऑर्डर आता है, 12 तारीख को फॉलो किया जाता है और उसको फॉलो कर दिया जाता है और लोगों से कह दिया जाता है कि आप लोगों को 12 दिन ड्यूटी आना पड़ेगा और हफ्ते में 3 दिन आपसे। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ? सैलरी की अगर बात कही जाए तो क्या सैलरी पहले की तरह है या फिर कम हो गई है या फिर जो है दिन कम करने के बाद सैलरी को भी कम कर दिया गया है? उसमें कुछ लोगों की सैलरी कम भी हो गई है। 12,000 जैसे 12 दिन देखा जाए तो उस हिसाब से पहले भी ऐसी मिलती थी। पहले 9,600 रुपये मिलती थी। अब कितनी मिला? अब वो समथिंग हुई 8,000 रह गई। अब 8,000 रुपये में कोई खर्चा हो रहा है? ये बताइए आप। किसी की छुट्टी भी है, किसी की हारी बीमारी है, वो बेचारा छुट्टी भी ले लेता है, वो 12 दिन ही करेगा? ये बताइए आप। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ की हुकूमत है? नरेंद्र मोदी ने सबके लिए सिर्फ सबका विकास सबका साथ, सारे नरेंद्र मोदी ने हर चीज़ के रास्ते खोल दिए, फिर भी उसके साथ विकास कहाँ हो रहा है? किसके साथ? बताइए। सब रेसीवर लोग हैं ज़्यादातर। ये बच्चे नहीं है इनके, ये बच्चे नहीं है, शादीशुदा नहीं है लोग, इनके घर की गृहस्थियाँ नहीं है। बताइए आप, हैं हम क्या इंसान नहीं है? बताइए। हम भी मेहनत करते हैं मेडिकल में, जेएनएमसी में मेहनत से काम करते हैं। जब आप लोग फॉलो कहते हैं, जब लोग कहते हैं आप जब मेहनत से कहते हैं, मेहनत से काम करते हैं। जब कहते हैं आप 8 बजे आइए तो हम 8 बजे आपके साथ बिल्कुल दहलीज पे आके कहाँ पर बैठे हुए आप लोग? अब हम इस टाइम रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। कब तक बैठेंगे? कब तक? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक हमारा धरना ये जारी रहेगा, क्योंकि इन लोगों की कुछ ज्यादा ही तानाशाह हो गई है। कुछ लोग जो इनके खास है, पर्सनल है, उन लोगों को ये प्रॉपर ड्यूटी करा रहे हैं। उन लोगों की एक भी लीव नहीं है, हम लोगों की कोई फोर्स नहीं है। इस वजह से हम लोगों को साइड कर दिया गया। यहाँ पे सारा खेल जो चल रहा है फोर्स का चल रहा है। ये हुमा सिस्टर है, उन्होंने अपने भी घर से काफी लोग लगा रखे हैं। मेरी जगह पे तक उन्होंने एक लेडीज भेज रखी है जिन्हें कुछ आता तक नहीं है। ये है सारा मसला। इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा ये धरना जारी रहेगा। क्या लग रहा है जो मिलने वाले हैं, क्या उन्हीं लोगों को आगे लाया जाता है यूनिवर्सिटी में? हाँ, उन्हीं लोगों को आगे लाया जाता है। ये अपने घर के लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो सोचते हैं अब इन लोगों को अगर हम 3 दिन देंगे तो ये लोग जॉब छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसा होने से रहा, इन लोगों की सोच गलत है। हम लोग जब तक काम कर रहे हैं तो हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। 3-4 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। अब ये थोड़ी है कि एकदम से आप हटा दें हम लोगों को। ये बताइए के पास जा रहे हैं तो हमें निकालने की धमकी दी जा रही है। तमाम जो चीजें, जो आरोप लगते थे भैया भतीजे बात के, जो आरोप लगते थे, क्या लग रहा है वो आरोप सही है? सर मेरे हिसाब से लगता है कि सही है। ये भैया भतीजावाद जो कर रहे हैं लोग,
यही क्या कहेंगे? ये अभी प्रशासन का जो आरोप लगते थे भैया भतीजावाद के कि अपने मिलने वालों को ही आगे लाते हैं, वो ये आरोप सही है? देखिए, ये आरोप वाली बात नहीं है, ये तो हर किसी का है। जो भी सत्ता में होता है वो यही सोचता है कि हम अपने घर को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, बाद में बाहर वालों को देखें। लेकिन इस टाइम पे उनकी ये चीज़ों की बात नहीं हो रही, इस टाइम पे बात हो रही है 110 लोगों के फ्यूचर की। इन्हीं ने 10 साल खराब करे हैं। 10 साल में सबका एज ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी कि वो बाहर कहीं किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। तो अब अगर ऐसे में अगर आप यहाँ से निकाल दोगे 10 साल के बाद ये बोल करके कि नहीं अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आप एक कैजुअल लेबर के तहत रखे गए थे, तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? जब यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाती है तो ज्वाइनिंग कराते वक्त ये बोला जाता है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आगे चल के आपको एज अ डेली वेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा, या हो सकता है सीनियरिटी काउंट करते हुए आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। 10 साल 8 साल निचोड़ने के बाद अगर आप किसी से ये कह देते हो कि अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम किसी और बंदे को हायर करेंगे ताकि आपको परमानेंट ना करना पड़े, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। पिछले 8 साल से हम भी काम कर रहे हैं इसी विभाग में। कोविड टाइम पे हम लोगों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। कितनी सैलरी मिलती है आपको? मुझे सैलरी 8,600 रुपये दी जाती थी और 28 दिन मुझसे काम लिया जाता था, जिसमें अगर मैं बीमार पड़ता था तो उसके भी पैसे काटे जाते थे। अब कितना मिलेगा? अब मिलेंगे हमें 8,000 कुछ रुपए, लेकिन उसमें भी इन्हीं ने एक ऑर्डर लागू किया है कि 3 दिन काम करने का, तो उसके हिसाब से 6,600 रुपये बनते हैं। हमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम जैसे कंटिन्यू काम कर रहे थे हमें वैसे ही कंटिन्यू काम करने दिया जाए। ज़्यादा बड़ी हमारी डिमांड नहीं, 26 दिन हमें काम दीजिए, आप 4 दिन हमारा ब्रेक दे दीजिए। 1 महीने में कितने दिन काम दिया जा रहा है? 28 दिन। अब इस टाइम पे हमें 12 दिन काम दिया जा रहा है। 12 दिन में अब ये बताइए कौन कैसे अपनी गृहस्थी चला सकता है? प्रशासन एक बार हमारी जगह आकर के खड़ा हो जाए और मैं उनको 10,000 रुपये देता हूँ, अपना घर चला करके दिखा दे, कोई भी एक बंदा चला करके दिखा दे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, और आप हमारे ऊपर 8,000 रुपये से और गिरा करके 6,600 रुपये पे लिया। अधिकारियों से बातचीत की? कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। मेडिकल अधिकारियों के पास जाते हैं, वो हमारे अधिकारी इतने बेहतर हैं कि हमसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने बताया बेटा हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको डिवाइड किया गया, 110 लोग हम लोग काम कर रहे हैं, 110 की जगह पर 110 लोगों का अपॉइंट और करने की बात आ गई। इसका मतलब फंड में कोई कमी नहीं। हमारे प्रिंसिपल ने भी ये बोला कि फंड में बेटा कोई कमी नहीं है। जब हम 16-17 हज़ार रुपये किसी और को दे सकते हैं डिवाइड करके, तो 16-17 हज़ार रुपये हम आपको भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर से प्रशासन ने हमारे ऊपर ये लागू किया है, हम इसको फॉलो करना है। अगर हम नहीं करते तो प्रशासन हमसे सवाल जवाब करेगा, तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। ये भी प्रशासन ने ये लागू किया है या फिर केंद्र सरकार ने लागू किया? ये हमारे पास जो नोटिस आया है थ्रू असिस्टेंट प्रोक्टर, और उसमें साफ लिखा गया है कि वो ऑर्डर एज अ इनके बिहाफ पर, वाइस चांसलर के बिहाफ पर भेजा गया है। हाँ, तो अब ये बताइए अब हम लोग कहाँ जाएं? ये लोग मिलने के लिए हमसे तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? इनके पास वक्त नहीं है हमारे पास। जब भी यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ मौजूद नहीं रहती। कब तक प्रदर्शन चलेगा ये? प्रदर्शन अभी ये बता नहीं सकते कि कब तक चलेगा। हम लोगों की बस यही उम्मीद है कि शायद प्रशासन हमारे बारे में सोचे और हमारे लिए कुछ अच्छा निर्णय करे, जिससे हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो। जी बिल्कुल। ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो कर्मचारी जो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।